नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे देश और दुनिया से जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबरों के बारे में। तो वीडियो शुरू होने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे पहले YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की पहली और सबसे बड़ी खबर यह है कि पतंजलि का दावा, बना ली कोरोना की दवा, हफ्ते भर में 100% मरीज हुए ठीक। जी हाँ दोस्तों, को बता दें कि पतंजलि के बाबा रामदेव ने कोरोना पर दवा बनाने का दावा किया है। मंगलवार को बाबा रामदेव ने हरिद्वार में कोरोनिल दवा की लॉन्चिंग की। इस मौके पर बाबा रामदेव ने कहा कि दवा का हमने 2 ट्रायल किया था, पहला क्लिनिकल कंट्रोल स्टडी, दूसरा क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल। बाबा रामदेव ने कहा कि दिल्ली से लेकर कई शहरों में हमने क्लिनिकल कंट्रोल स्टडी की। इसके तहत हमने 280 रोगियों को शामिल किया। क्लिनिकल स्टडी के रिजल्ट में 100% मरीजों की रिकवरी हुई और दूसरे चरण में क्लिनिकल कंट्रोल किया गया। बाबा रामदेव ने कहा कि 100 लोगों पर क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल की स्टडी की गई। 3 दिन के अंदर 69% रोगी रिकवर हो चुके, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव हो गए। यह इतिहास की सबसे बड़ी घटना है। 7 दिन के अंदर 100% रोगी रिकवर हो चुके। हमारी दवाई का 100% रिकवरी रेट है और 0% डेथ रेट है। और आज की अगली बड़ी खबर है कि एमएसएमई को आत्मनिर्भर भारत पैकेज का फायदा मिलना शुरू। 75,400 करोड़ रुपए के लोन को मंजूर। जी हां दोस्तों, को बता दें कि कोरोना संकट के दौर में केंद्र सरकार द्वारा घोषित राहत पैकेज का फायदा अब मीडियम एंटरप्राइजेस को मिलना शुरू हो गया है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक अब तक सरकार की इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत 75,000 करोड़ रुपए का लोन मंजूर किया गया है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि 1 जून से शुरू 100% गारंटी वाले इस योजना के तहत अब तक 32,894 करोड़ रुपए का लोन वितरित भी किया जा चुका है। गौरतलब है कि कोरोना संकट से प्रभावित मीडियम एंटरप्राइज की मदद के लिए सरकार ने आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के माध्यम से 9.25% की रियायती दर पर 3 लाख करोड़ रुपए तक की अतिरिक्त लोन देने की बात कही थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना वायरस महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए पिछले महीने 20 लाख करोड़ रुपए के आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा भी की थी। इस पैकेज के तहत मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए 3 लाख करोड़ रुपए की इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम घोषित की गई थी। और आज की अगली बड़ी खबर है कि अमेरिका ने सस्पेंड किया H1B वीजा, लेकिन भारतीयों पर नहीं पड़ेगा ज्यादा असर। जी हाँ दोस्तों, को बता दें कि अमेरिका में नौकरी का सपना देखने वाला भारत समेत दुनिया भर के कई मुल्कों को आज बड़ा झटका लगा है। ट्रंप प्रशासन ने H1B वीजा इस साल के अंत तक निलंबित कर दिया गया है। ट्रंप प्रशासन के मुताबिक यह फैसला अमेरिकी कामगारों के हित के लिए लिया गया है, क्योंकि इससे नौकरी के नए अवसर पैदा होंगे। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के इस फैसले से भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स को काफी नुकसान का अनुमान है, क्योंकि यहां से बड़ी संख्या में नौकरी करने के लिए युवा अमेरिका जाते हैं। लेकिन भारत सरकार के सूत्रों ने कहा कि अमेरिका सरकार की नई नीति से भारतीय वीजा धारकों को अधिक नुकसान नहीं बल्कि लाभ होने की संभावना है। सूत्रों का कहना है कि मौजूदा वीजा धारकों पर इसका असर नहीं होगा, लिहाजा अमेरिका में मुश्किल कामगारों की जरूरत पड़ने पर मौजूदा भारतीय वीजा धारकों को नया अवसर मिलेगा। अभी 3 लाख भारतीयों के पास ये वीजा है। भारतीयों को अधिक वेतन मिल सकता है और भारत भेजे जाने वाले पैसों में बढ़ोतरी हो सकती है। सूत्रों ने बताया कि भारत को सेवा देने के अधिक अवसर मिल सकते हैं, क्योंकि स्थानीय स्तर पर प्रतिभा की कमी होने से अमेरिकी भारत की ओर देखेंगे। ऐसे में आउटसोर्सिंग के अवसर भी बढ़ेंगे। और आज की अगली बड़ी खबर है कि दूसरी तिमाही में वैश्विक व्यापार में आएगी 18.5% की गिरावट। जी हां दोस्तों, को बता दें कि साल 2020 की दूसरी तिमाही में वैश्विक व्यापार में 18.5% की गिरावट आ सकती है। विश्व व्यापार संगठन WTO ने यह अनुमान जारी करते हुए कहा कि कोरोना की वजह से हालत इससे भी बुरे हो सकते थे। विश्व व्यापार संगठन ने अपने एक बयान में कहा कि दूसरी तिमाही के लिए शुरुआती अनुमान से ये पता चलता है कि कोरोना वायरस और इससे जुड़े लॉकडाउन ने वैश्विक जनसंख्या के बड़े हिस्से को प्रभावित किया है। इससे यह संकेत मिलता है कि वैश्विक कारोबार में साल दर साल आधार पर करीब 18.5% की गिरावट आएगी। WTO ने कहा कि अब हम व्यापार में जो गिरावट देख रहे हैं वो ऐतिहासिक रूप से बहुत ज़्यादा है।
वास्तव में ये अब तक रिकॉर्ड हुई सबसे बड़ी गिरावट होगी। लेकिन इसमें एक अच्छी बात यह है कि हालत इससे भी बुरे हो सकते थे। यानी कोरोना की वजह से विश्व व्यापार संगठन ने वैश्विक व्यापार में गिरावट का जो अनुमान पहले जारी किया था उसकी तुलना में हालत कुछ बेहतर है। इस साल 20 अप्रैल को जारी अनुमान में कहा था कि 2020 में वैश्विक व्यापार में 13 से 32% तक की गिरावट देखने को मिल सकती थी। और आज की अगली बड़ी खबर है कि भारत ने पाकिस्तानी दूतावास के स्टाफ में 50% कटौती के आदेश दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच डिप्लोमेटिक लेवल पर तनाव बढ़ गया है। मंगलवार शाम भारतीय विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान हाई कमीशन के अफसर को तलब किया। उन्होंने आदेश दिया कि पाकिस्तानी हाई कमीशन स्टाफ में 50% कटौती की जाए। भारत का आरोप है कि पाकिस्तानी हाई कमीशन के कर्मचारी जासूसी जैसे गलत कामों में रंगे हाथों पकड़े गए हैं। खास बात यह है कि भारत भी इस्लामाबाद स्थित अपने हाई कमीशन में 50% कटौती करेगा। भारत ने पाकिस्तान के सैयद हैदर शाह को बताया कि पाकिस्तानी हाई कमीशन के स्टाफ का बर्ताव जेनेवा कन्वेंशन की शर्तों को पूरा नहीं करता है। न्यूज़ एजेंसी ने विदेश मंत्रालय के हवाले से बताया कि पाकिस्तान हाई कमीशन के स्टाफ को आधा करने को कहा गया है। विदेश मंत्रालय के अफसरों ने पाकिस्तान के दूतावास संबंधी मामले देखने वाले सबसे बड़े अफसर को बताया कि पाकिस्तानी दूतावास के अफसर और कर्मचारी गैर कानूनी तरीके से काम कर रहे हैं। इनमें जासूसी और आतंकी संगठनों से संपर्क शामिल है। अफसरों को बताया गया कि 31 मई को 2 कर्मचारियों को दिल्ली पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया था और पाकिस्तान के अफसर से कहा गया कि 7 दिनों में हाई कमीशन का स्टाफ 50% किया जाए। पाकिस्तान की तरफ से अब तक इस मामले में कोई भी बयान सामने नहीं आया है। और आज की अगली बड़ी खबर है कि पुलवामा में मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर किया, 1 जवान शहीद। जी हां दोस्तों, को बता दें कि जम्मू और कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलवामा के बंदूजा इलाके में जारी मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया। हालांकि सीआरपीएफ का 1 जवान भी शहीद हो गया है। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। कश्मीर जोन के आईजी विजय कुमार ने बताया कि मुठभेड़ में अब तक 2 आतंकवादी मारे गए हैं। इससे पहले रिपोर्ट के अनुसार पुलिस, सेना और सीआरपीएफ की एक संयुक्त टीम ने बांजूक में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। जैसे ही सुरक्षा बलों ने संदिग्ध स्थानों का घेराव किया, आतंकवादियों ने उन पर फायरिंग कर दी और इसी फायरिंग के चलते 1 जवान शहीद हो गया और इसी के चलते 2 आतंकवादियों को भी मार गिराया गया। और आज की अगली बड़ी खबर है कि दिल्ली हाईकोर्ट से सरफराज जरगर को मिली जमानत, केंद्र ने नहीं किया विरोध। जी हां दोस्तों, को बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य सरफराज जरगर को जमानत दे दी है। सरफराज जरगर को दिल्ली पुलिस ने हिंसा के आरोप में गिरफ्तार किया था। उन पर यूएपीए के तहत कार्रवाई की गई थी। नागरिकता संशोधन कानून सीएए के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान दिल्ली में हिंसा भड़काने के आरोप में गिरफ्तार किया था, जिसमें 50 से अधिक लोगों की मौत हुई थी। सरफराज जरगर की जमानत अर्जी का केंद्र सरकार ने ह्यूमन राइट्स बॉडी के आधार पर विरोध नहीं किया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि राज्य को सरफराज जरगर को जमानत पर रिहा किए जाने से कोई समस्या नहीं है। केंद्र की दलील सुनने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने 10,000 रुपए के निजी मुचलेक और कुछ अन्य शर्तों के व्यक्तिगत बांड पर सरफराज जरगर को जमानत दे दी है। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने सरफराज जरगर की जमानत अर्जी का विरोध किया था। और दोस्तों, इसी के चलते आपको बता दूं कि देश में कोरोना वायरस के कुल मामले 4,40,000 के पार चले गए हैं और इनमें से करीबन 2,48,000 लोग ठीक होकर घर भी चले जा चुके हैं और 14,011 लोगों की अब तक जाने जा चुके हैं। और विश्व भर में कोरोना वायरस के कुल मामलों के बारे में बात करी जाए तो विश्व में कोरोना वायरस के कुल मामले 91 लाख के पार चले गए हैं और करीबन 45,30,000 लोग ठीक भी हो चुके हैं और 4,72,000 लोगों के अब तक जाने जा चुकी है। तो दोस्तों, इसी के चलते आज की तमाम छोटी और बड़ी खबरें यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरें देखने के लिए आज़ाद भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।